हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 53 करेंगे। इसमें आपके 2005 से पूछे गए अब तक के सभी क्वेश्चंस शामिल हैं। अगर हमारे किसी दोस्त को एसएससी जेई के 2005 से और आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, इसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस चाहिए तो वो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कांटेक्ट कर सकता है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, द पार्टियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/2000। यहाँ पर आपसे पूछा है IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट के लिए जो है पार्टियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना होता है। कंक्रीट के लिए होता है 1.5 और स्टील के लिए होता है 1.15। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई। लाइट वेट कंक्रीट जो है वो कैसे बनाई जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यूजिंग लाइट एग्रीगेट, लाइट एग्रीगेट का यूज करते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट बाई ओमिटिंग सेंड। सेंड को सीमेंट से हटाकर एयर वॉइड का निर्माण करके, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड इन सीमेंट पेस्ट बाय द सब्सटेंस काउजिंग फोम। फोम बनाने वाले मटेरियल द्वारा सीमेंट पेस्ट में एयर वॉइड का निर्माण करके, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आपका लाइट वेट कंक्रीट जो है वो इन सब से मिलकर बनता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो एन इंक्रीज विद। यहाँ पर आपसे पूछा है कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो किसके साथ इंक्रीज होती है। रेट ऑफ लोडिंग के साथ डिक्रीज होती है, रेट ऑफ लोडिंग के साथ इंक्रीज होती है, रेट ऑफ लोडिंग के साथ अनअफेक्टेड रहती है, या फिर लोड के एप्लीकेशन पर डिपेंड होती है। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो रेट ऑफ लोडिंग के साथ इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20 इज। आपकी जो M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है और उसमें जो आपके वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो है रेशियो पूछा गया है कि वो कितना होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। 1 आपका रहेगा सीमेंट, 1.5 आपका रहेगा सैंड और 3 रहेगा आपका एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। एज्यूमिंग P बराबर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। यहाँ पर पूछा गया है सीमेंट के सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो है पानी की कितनी मात्रा का यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है 0.85 P का। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, द एवरेज डोमेस्टिक कंजप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन इन इंडिया सिटी पर डे पर पर्सन इज।
इस क्वेश्चन में पूछा है भारतीय शहर में जो है नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी एक दिन में जो है कितना पानी खर्च कर सकता है, तो वो होगा 135 लीटर। अगला क्वेश्चन है जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल वेरी लो इन। सामान्यतः किसमें जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जो है जीरो या कम माना जाता है? कंप्रेशन में मानते हैं, टेंशन में, फटीज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए वन डायमेंशन फ्लो इज वन विच। जो डायमेंशनल फ्लो होता है कैसा होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इज यूनिफॉर्म, एक समान होता है, या फिर स्थायी होता है। ऑप्शन सी है आपका इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। आपका वन डायमेंशनल फ्लो वो होता है जिसमें फ्लो जो है आपका जीरो ट्रांसवर्स में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पोरेस ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी। अगर किसी सॉइल के सभी पोरस जो है पूरी तरह से एयर से भरे हैं तो वो सॉइल जो है कैसी कहलाएगी? उसे वेट सॉइल कहेंगे, फुली सेचुरेटेड सॉइल कहेंगे, ड्राई सॉइल कहेंगे, या फिर पार्टियली सेचुरेटेड सॉइल कहेंगे? इसे कहेंगे ड्राई सॉइल। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल इज। सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? सेम फॉर क्ले एंड सैंड। क्ले और सैंड की जो है समान होती है। डिटर्मिनेट बाय हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से ज्ञात की जाती है। लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोस्ट सॉइल के लिए जो है 2 से कम होती है। मोर सॉइल के लिए जो है 2.5 से ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग वेन। किसी बॉडी पर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग जो है क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फ्रिक्शन ड्रैग मिनिमम हो, प्रेशर ड्रैग मिनिमम हो, प्रोफाइल ड्रैग जो होता है वो मिनिमम हो, या प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। प्रोफाइल ड्रैग जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट अब्जॉर्ब मोर देन डेज ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर वन डे इमर्जन। यहाँ पर पूछा गया है एक अच्छे इमारती स्टोन वह है जो एक दिन के एब्जॉर्ब के बाद अपने लोड का जो है किससे ज़्यादा पानी नहीं अवशोषित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा 5%। अगला क्वेश्चन है रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है हीट और एक्सेसिव प्रेशर के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी रॉक जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टील से है
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ए पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरली रजिस्ट लेटरल लोड पैरेलल टू द रिज? इसे पर्लिन कहते हैं, ब्रेसिंग कहते हैं, ट्रस कहते हैं या फिर कॉलम कहते हैं। इसे कहते हैं ब्रेसिंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड्स विच इफ द फॉलोइंग लोड आर आल्सो कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ ए गैंट्री गर्डर लोकेटेड विद इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग? ग्रेविटी लोड को छोड़कर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो है गैंट्री गर्डर के डिजाइन में जो है किस लोड को ध्यान में रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल लोड और लेटरल लोड को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू इन परसेंटेज फॉर वियरिंग कोर्स व्हेन दीज एग्रीगेट आर टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीट मेकिंग? यहाँ पर आपसे पूछा है लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू के टेस्ट में जो है एब्रेशन वैल्यू का मान क्या होगा कंक्रीट मेकिंग फॉर वियरिंग कोर्स? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा 30। अगला क्वेश्चन है, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच earlier देन दैट इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड? यहाँ पर पूछा है सिंगली रेनफोर्स बीम में यदि परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में स्टील की कंपेयर में पहले पहुँचता है तो बीम के सेक्शन को क्या कहते हैं? अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, इकोनॉमिक सेक्शन कहते हैं या फिर क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं? इसे कहते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ऑप्शन बी आपका सही रहे। अगला क्वेश्चन है, इफ ए आरसी बीम इज लाइकली टू फेल इन बॉन्ड देन इट बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली? अगर किसी आरसी बीम की जो है बांड में फेल होने की संभावना है तो उस बीम की जो है बांड स्ट्रेंथ को जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है? बीम की डेप्थ को इंक्रीज करके या फिर यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर्स, यूजिंग थिकर बार बट लेस इन नंबर्स, प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स? आपका ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे कहा है कि इसमें से आप जो सही है वो चुनना है। द बेंट अप बार्स एट ए सपोर्ट रजिस्ट द निगेटिविटी बेंडिंग। सपोर्ट पर बेंट अप बार जो होती हैं वो निगेटिव बेंडिंग को रजिस्ट करती हैं। बी है आपका द बेंट अप बार्स एट ए सपोर्ट रजिस्ट द शेयरिंग फोर्स। सपोर्ट पर बेंट अप बार जो है आपकी शेयरिंग फोर्स को रजिस्ट करती हैं। द बेंडिंग ऑफ बार्स नियर सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्री, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी जो है यही राइट रहेगा। आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 53 कंप्लीट कर लिया है।